अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरका, अरबिक लैंग्वेज कोर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी रहमत अलैहि अफ़ज़लुस सलावात व तस्लीमात के नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि आज हम अपने कोर्स की 11वीं क्लास में शरीक हैं। आप सब के इल्म में है कि कल हमने हिस्सतुल क़वाइद में फ़ेल माजी की सारी गर्दान मुकम्मल समझ भी ली थी और कर भी ली थी, और मैंने आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप 4-5 सीगों से गर्दान को ख़ुद से उसके नोट्स बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मोस्टली लोगों के जो नोट्स हैं वो मैंने देखे हैं, फ़ेसबुक पे भी, मेरे मैसेंजर पे भी, और इसी तरह अल्लामा महमूद मसूद साहब और अल्लामा हसन जमाती साहब के मैसेंजर पे भी आपने भेजे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपकी मेहनत बहुत अच्छी है। तो आइए बिला तख़ीर आज के लेक्चर नंबर 11 का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 11 जो है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हिस्सतुल क़वाइद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1-2 अहम चीज़ें। फ़ेल की पहचान आलमोस्ट हमें हो गई थी कि फ़ेल माजी किसे कहते हैं और फ़ेल मुज़ारे किसे कहते हैं। एक तो ये चीज़ देखें, फ़ेल की पहचान, फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे। ये चूँकि उर्दू में भी बोला जाता है लेकिन ये उसूली तौर पे दौद है। फ़ेल मादी और फ़ेल मुदारे। फ़ेल मादी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को। कौन से ज़माने को कहते हैं जी? गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं। ये तो क्लियर है। अच्छा, उर्दू हो या इंग्लिश हो, इसी उसमें क्या होता है कि हाल के लिए, प्रेजेंट के लिए अलग लफ्ज़ है और फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए अलग लफ्ज़ है। मगर अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए मुदारे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए मुदारे का लफ्ज़। तो इसमें ये 2 ज़माने होते हैं। इससे आगे फिर अगली बात है वो अब 2-4 दिनों के बाद हम देखेंगे, मगर बेसिकली यही 2 ज़माने हैं मेन, माजी और मुदारे, मादी और मुदारे। तो मुदारे जो है इसमें 2 ज़माने पाए जाते हैं, हाल भी है प्लस मुस्तकबिल भी है। हाल और इस्तिकबाल, हाल और मुस्तकबिल, ये दोनों ज़माने इसमें पाए जाते हैं। फ़ेल माजी भी, फ़ेल माजी गुज़रे हुआ ज़माना है और फ़ेल मुदारे जो है उसमें 2 ज़माने पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर है यदरिबू, यदरिबू, ये फ़ेल मुज़ारे का सीगा है, फ़ेल माजी का नहीं है। तो इसमें 2 ज़माने पाए जाएंगे, हाल का माना भी होगा और मुस्तकबिल का माना भी होगा। इसमें यह भी कहेंगे यदरिबू का माना वो मारता है और वो मारेगा। तो हाल हो या इस्तिकबाल हो, मुस्तकबिल हो, दोनों का माना फ़ेल मुदारे में मौजूद होता है। एक सवाल पैदा होता है कि सर हमने तो सिर्फ हाल का माना लेना है कि वो लिखता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, वो जागता है। तो इसमें अगर हम कहेंगे यदरिबू वो मारता है, तो इसमें तो दोनों माना आ जाएंगे। यदरिबू कहेंगे तो वो मारता है, मारेगा भी आ जाएगा। तो क्या करें? या कभी कभार हमने जस्ट मुस्तकबिल का माना लेना होता है, फ्यूचर का माना लेना होता है, हाल का माना हमें मतलूब नहीं होता। तो हम कहेंगे, हमें अगर कहना हो कि वो मारेगा, वो जाएगा, वो लिखेगा, वो पढ़ेगा, वो बैठेगा, वो उठेगा, मुस्तकबिल की बात करनी है, हाल को निकाल देना है, तो खा आपने हाल के माना से को स्पेसिफाई करना हो या फ्यूचर के माना को ख़ास स्पेसिफाई करना हो, हर 2 सूरतों में मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन हमारे पास कुछ हुरूफ हैं जो इस फ़ेल मुज़ारे के साथ अटैच करते हैं। तो कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो इसको हाल के साथ ख़ास कर देंगे, इसके माना को उसमें से मुस्तकबिल निकाल देंगे, और कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो इसी सीगे के साथ, मुज़ारे के साथ लगेंगे, वो मुस्तकबिल निकाल देंगे और हाल के साथ ख़ास कर देंगे। कुछ हाल के को निकाल देंगे, मुस्तकबिल के साथ ख़ास कर देंगे। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फ़िलहाल आज जो बात हमने देखी है वो ये है कि फ़ेल जो है मेन उसकी 2 किस्में हैं। फ़ेल मादी गुज़रा हुआ ज़माना है और हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही लफ्ज़ बोला जाता है,
एक ही टर्म है, एक ही इस्तिलाह है अरबी ज़बान में, और वो है मुदारिअ। इसी में हाल है, इसी में इस्तिकबाल यानी मुस्तकबिल है। एक बात तो ये हो गई। अब आ जाते हैं फ़ेल मुज़ारे पे, जिसको कल हमने कंप्लीट किया है। सॉरी, फ़ेल माजी पर, जिसको हमने कल कंप्लीट किया है। फ़ेल माजी होता यह है कि ये जो लफ्ज़ है ना फ़ेल, ग्रामर में इसी के साथ बात आगे चलती है। फ़ाइन लाम, फ़ाइन लाम, फ़ाइन लाम, 3 हरूफ पर मुश्तमिल ये कलिमा है। अच्छा, हर्फ लफ्ज़ कोई भी हो, कलिमा कोई भी हो, लेकिन उसको ताबीर इन्हीं 3 हरूफ के साथ किया जाता है, इन्हीं 3 हरूफ के साथ किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमने कल पढ़ा दौराबा, दौराबा। तो अगर हम कहेंगे जी पहले कलमे की हरकत क्या है, दूसरे कलमे की हरकत क्या है, तीसरे कलमे की हरकत क्या है, तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आज ये पढ़ना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि कलमा कोई भी हो, उसका जो पहला हर्फ होता है उसको फ़ा कलमा कहते हैं, उसका जो दरमियान वाला हर्फ होता है उसको ऐन कलमा कहते हैं, और उसका जो आखिरी हर्फ होता है उसको लाम कलमा कहते हैं। फ़ा कलमा, ऐन कलमा और लाम कलमा। तो अब यहां पे आप देखिए, दौद है, रा है और बा है, दौद है, रा है और बा है। तो हम कहेंगे जी पहला कलमा कौन सा है, फ़ा कलमा कौन सा है, तो हम कहेंगे कि फ़ा कलमा दौद है, ये फ़ा कलमा है, इसमें रा जो है ये इसमें ऐन कलमा है यानी दरमियान वाला, और बा जो है ये लाम कलमा है। ये इस्तिलाही तौर पर कहा जाता है कि जी ये जो कलमा है, दारबा है, नज़रा है, जालसा कतबा है, कोई भी है, उसका जो पहला हर्फ होगा उसको फ़ा कलमा कहते हैं, दूसरे कलम हर्फ को ऐन कलमा कहते हैं, और तीसरे को लाम कलमा कहते हैं। आप समझ गए? कोई भी कलमा होगा उसका जो पहला मेन हर्फ होगा, देखें प्रॉपर 3 हरूफ ही होते हैं, कम अज कम 3 हरूफ पर मुश्तमिल कलमा होता है। तो वो जो प्रॉपर उसके अपने 3 हरूफ होते हैं, उन 3 हरूफ में से पहले हर्फ को फ़ा कलमा कहते हैं। बेशक वो फ़ा ना हो, वो सीन हो, ता हो, दाल हो, जीम हो, बा हो, कुछ भी हो, पहला जो हर्फ होगा उसको फ़ा कलमा कहेंगे, दरमियान वाले को ऐन कलमा कहेंगे, और आखिरी को लाम कलमा कहेंगे। इसको ताबीर करते हुए, इसका एतबार करते हुए, इसको देखते हुए मिसाल, एक और मिसाल देख लेते हैं। मसलन है काताबा, काताबा है, तो आप मुझे बताइए इसमें से इसमें फ़ा कलमा कौन सा है, तो हम कहेंगे जी ये जो काफ है ये फ़ा कलमा है, यानी दरमियान वाला है, फ़ा कलमा है, सॉरी पहला है। इसी तरह इसमें ऐन कलमा कौन सा है, तो ऐन दरमियान में है, तो ये ता जो है ये ऐन कलमा हो गई। इसी तरह बा जो है हम कहेंगे ये कौन सा कलमा है, तो कहेंगे ये लाम कलमा है। पहले कलमे को फ़ा कलमा कहते हैं। अच्छा, कलमा से मुराद यहां हर्फ है, कलमा से मुराद यहां पर हर्फ है। जो पहला हर्फ होता है उसको फ़ा कलमा कहते हैं, दूसरे हर्फ को ऐन कलमा कहते हैं, और आखिरी हर्फ को लाम कलमा कहते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। पहली बात तो ये आज हम समझे कि ये माजी हो, मुजारे हो, कुछ भी हो, जो ओरिजिनल हरूफ होते हैं ना जी किसी भी सीगा के अंदर, वो 3 होते हैं, ओरिजिनल 3 होते हैं। तो वो जो 3 होते हैं उसमें पहला फ़ा कलमा, दूसरे को ऐन कलमा और तीसरे को लाम कलमा कहा जाता है। एक बात यह तय हो गई, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी हमें, कि 3 हरूफ जो मेन होते हैं उनमें से पहला हर्फ फ़ा कलमा, दूसरा हर्फ ऐन कलमा और तीसरा हर्फ लाम कलमा कहलवाता है। अब अगली और एक और अहम बात जो फ़ेल माजी के ज़िमन में हम समझना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो फ़ेल माजी होता है, 3 कलिमात हमने कल पढ़े थे। दौराबा पढ़ा, दौराबा सीगे से भी गर्दान की, उसके बाद हमने नाजरा से की, जालसा से की। अच्छा, होता यह है कि ये जो दरमियान वाला कलमा है ना जिसको ऐन कलमा कहते हैं, ऐन कलमा,
ये कभी ज़बर वाला होता है, कभी ज़ेर वाला होता है, कभी पेश वाला होता है। इसके लिए वो बात पहले हमने समझी है कि ये देखें ना, इसका जो ऐन कलमा है, ऐन कलमा, ये इस वक्त ज़बर वाला है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐन कलमा ज़ेर वाला होता है, जैसे शारीबा, उसने पिया। यहां ऐन कलमे पर ज़बर थी, यहां ऐन कलमा के नीचे ज़ेर है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि फ़ेल माजी का ऐन कलमा जो है वो पेश वाला होता है, जैसे कारूमा, कारूमा उसने कर्म किया। दाराबा उसने मारा। हैं ये सारे फ़ेल माजी, सब माजी के सीगे हैं। मगर आज जो बात हम इस वक्त समझ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये कई फ़ेल माजी का जो ऐन कलमा होता है ना, दरमियान वाला ऐन कलमा, दरमियान वाला, वो कभी तो ज़बर वाला होता है, ये वाला, कभी ज़ेर वाला होता है, और कभी वो पेश वाला होता है। सवाल एक पैदा हो सकता है और उसका जवाब भी ये है। सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये दाराबा दारीबा नहीं है, ये दारूबा नहीं है? हमें कैसे पता चले ये शारीबा है और शाराबा नहीं है और शारूबा नहीं है? हमें कैसे पता चले कि ये कारूमा है और कारीमा और कारामा नहीं है ना सवाल वैलिड? इसका मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन जवाब ये है कि ये चीज़ वुसअत मुताला से इल्म में आती है। किससे इल्म में आती है? वुसअत मुताला से इल्म में आती है। जैसे मुझे पता चल गया, जैसे हज़ारों लाखों लोगों को मुताला की कसरत मुताला से इल्म हो जाता है कि ये फ़लाँ बाब है। अभी चूंकि हमने सिर्फ माजी की बात की है, जब मुजारे पढ़ेंगे उसके सीगों में भी यही सिलसिला होगा। यानी मुजारे का भी ऐन कलमा कभी ज़बर वाला, कभी ज़ेर वाला और कभी पेश वाला होता है। माजी और मुजारे को जोड़ के फिर हम 6 अबवाब पढ़ेंगे, अबवाब सित्ता। तो 6 अबवाब हैं। आम तौर पर अरबिक लैंग्वेज जो है, सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं, वो उन्हीं के ऊपर, उसी वज़न पर ही बाकी सारे सीगे चलते हैं। 6 औज़ान के ऊपर ऑलमोस्ट सारे औज़ान हैं। मगर वो 6 औज़ान का जो उसकी समझ कैसे आएगी? उसकी समझ आएगी कसरत मुताला से। ऐसा नहीं है जैसे हमने परसों जब पढ़ा इसको दाराबा, तो मैंने अर्ज़ किया कि ये जो मैंने दाराबा लिखा है ये किसी रटे का नतीजा नहीं है, ये कसरत मुताला का नतीजा है। आप भी पढ़ेंगे तो चंद दिनों, चंद महीनों की प्रैक्टिस के बाद अल्टीमेटली आप समझ जाएंगे कि ये बाब दाराबा यदरिबू है, ये नाज़रा यंजुरू है, ये कतबा यकतुबू है, ये फ़ताह यफ्तफू है, ये नासरा यंसुरू है, ये कारूमा यकरुमू है। तो अबवाब जो हैं 6 हैं टोटल, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपने टाइम के ऊपर। आज जितनी बात हमने समझी है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल इजी वे में, आसान तरीके से। पहली बात ये की कि जो फ़ेल का लफ्ज़ है ना, फ़ेल, फ़ा ऐन लाम, इसी का एतबार करते हुए बाकी सारे कलेमात के नाम बनाए जाते हैं, उन्हें जाना जाता है, उनकी बात की जाती है। कलेमा कोई भी हो, उसका पहला हर्फ फ़ा कलेमा कहलाता है। वो कोई भी हो अलिफ से या तक, मगर उसको कहते फ़ा कलेमा है। दूसरे हर्फ को कहते हैं ऐन कलेमा, और आखिरी हर्फ को, तीसरे को क्या कहते हैं? लाम कलेमा। अब होता क्या है, फ़ेल माजी हम पढ़ रहे हैं और फ़ेल माजी की गर्दान हम कल मुकम्मल कर चुके हैं। फ़ेल माजी का जो ऐन कलेमा है, ऐन कलेमा यानी उसका दरमियान वाला हर्फ, वो कभी ज़बर वाला होगा, कभी वो ज़ेर वाला होगा और कभी वो पेश वाला होगा। ये बात कर रहे हैं। और इसकी पहचान मैंने अर्ज़ किया कि अगर सवाल हमारे ज़हन में आता है तो पहचान एक ही है, और वो ये है कि कसरत मुताला से हमें पता चल जाएगा। एक बात अब ये है कि इसकी क्या गर्दान भी सर वैसे ही होगी जैसी हमने ज़बर वाले की थी, दाराबा, दाराबा, दाराबू, एग्जैक्टली वही उसी तरह होगी। कुछ नहीं बदलना, कोई तब्दीली पैदा नहीं होनी। जो हमने पढ़ा दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबत, दाराबता, दारबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। क्लियर है? अब आ जाइए ज़ेर वाले पर। उसको दाराबा दाराबा पढ़ रहे थे, इसको शारीबा शारीबा शारीबू कुछ भी नहीं किया। उसी तरह शारीबा के साथ अलिफ लगाया, शारीबा हो गया, वाओ अलिफ लगाया, शारीबू, शारीबत, शारीबता, शारिबना, शारिबना,
शरिब ना, नून हटाएं शरिब बचेगा, शरिब, तो उसके साथ ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना लगा दें। शरिबता, शरिब तुमा, शरिब तुम, शरिबती, शरिब तुमा, शरिब तुन्ना, शरिब तू, शरिब ना। कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ वो कभी कभार फेल माजी जो है वो ज़बर वाला उसका आइन कलमा होता है, कभी ज़बर ज़ेर वाला और कभी पेश वाला। इसी तरह ये आप देखिए कि यहां पे आइन कलमे के ऊपर पेश है तो कुछ इशू नहीं है, बिल्कुल उसी तरह कारुमा, कारुमा, कारुमू, कारुमत, कारुमता, कारुमना, कारुमना, नून ज़बर ना। करुमना जब आ जाएगा तो करुम बचेगा पीछे, करुम, उसके साथ ता तुमा तुम ती तुमा तुना लग जाएगा, करुमता, करुम तुमा, करुम तुम, करुमती, करुम तुमा, करुम तुन्ना, करुम तू, करुमना। चूंकि आइन कलमे को तो हमने तब्दील भी नहीं किया था, तब्दीली तो हमने जो की वो आखिर में की है। हमने अलिफ तस्निया के लिए आखिर में लगाया है, वाओ अलिफ आखिर में लगाया है। वाहिद मुअन्नस गायब के लिए जो ता साकिन लगाई है, तवीला जिसको कहते हैं, ता तवीला, ता साकिन, वो आखिर में लगती है। उसके बाद दरबत के साथ दरबता जो अलिफ है आखिर में लगा है। जो नून ज़बरना है दरब ना, नून ज़बरना आखिर में लगा है। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना आखिर में लगा है। ता पेश तू और नून ज़बर अलिफ ना आखिर में लगा है। तो हमने कुछ भी तब्दीली नहीं की, बस जस्ट प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा। अगर ज़बर वाला है तो ज़बर से पढ़ते चले जाएंगे, ज़ेर वाला है ज़ेर से पढ़ते चले जाएंगे, और अगर पेश वाला है तो पे से पढ़ते चले जाएंगे। कुछ भी बदलेगा नहीं, गर्दान बदलेगी नहीं। इससे गर्दान करते हैं शारिबा से, मेरे बाद पढ़िएगा। शारिबा, शारिबा, शारिबू, शरीबत, शरीबता, शरीबना। शरीब को ले लें, शरीबता, शरीब तुमा, शरीब तुम, शरीबती, शरीब तुमा, शरीब तुन्ना, शरीब तू मैंने पिया, शरीबना हमने पिया। इसी तरह कारुमा, 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 कारुमू, कारुमत, कारुमता, करुमना। करुमना था, नून हटाएं, करुम के साथ ता तुमा तुम, करुमता, करुम तुमा, करुम तुम, करुमती, करुम तुमा, करुम तुन्ना, करुम तू, करुम ना। यह मेरा ख्याल है हमें इस बात की बखूबी समझ आ चुकी है जो आज हमने बात की है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि फेल दो तरह का है। हमारे यहाँ ज़माने तीन हैं। हम कहते हैं माजी है, हाल है और मुस्तकबिल है, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। अरबिक ज़बान में, अरबिक लैंग्वेज में तीन लफ्ज़ नहीं बोले जाते। ज़माने तो तीन ही हैं, लफ्ज़ और इस टर्म्स दो बोली जाती हैं। माजी को तो माजी ही कहते हैं, हाल और मुस्तकबिल के लिए एक लफ्ज़ है जिसको मुदारे कहा जाता है या मुजारे कहा जाता है। मैंने अर्ज़ किया था कि अगर किसी के ज़हन में ये आए कि सर यदरिबु का माना है वो मारता है या मारेगा, तो हमने तो ऐसी बात नहीं करनी। हम तो या कहेंगे कि वो मारता है या हमें रिक्वायर्ड होगा माना कि वो मारेगा। तो हमने तो किसी एक ज़माने की बात करनी है। इसमें दोनों ज़माने पाए जा रहे हैं। उसका जवाब मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं। जब आप फेल मुजारे के शुरू में कोई हर्फ उनमें से लगाएंगे ना, कुछ ऐसे होंगे जो हाल के साथ माना खास करके उसमें से मुजारे का माना ख़त्म कर देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो मुजारे के साथ अपना मुस्तकबिल के साथ ख़ास हो जाएंगे और उसमें से हाल का माना ख़त्म कर देंगे। एक चीज़ ये देखी हमने। दूसरी चीज़ आज ये समझने की कोशिश की कि ये जो कलिमात होते हैं, जो सीगे होते हैं, उन सीगों का जो पहला हर्फ होता है ना उसको फ़ा कलिमा कहते हैं, जो दरमियान वाला होता है उसको आइन कलिमा कहते हैं, और जो आखिरी होता है उसको लाम कलिमा कहते हैं। वो चाहे कोई भी हो, जैसे हमने फेल लिखा शुरू में तो पहले को फ़ा कलिमा, फिर आइन कलिमा और फिर लाम कलिमा। वो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे ये फ़ा कलिमा है, ये आइन कलिमा है और ये लाम कलिमा है। ये बात देखी। उसके बाद जो चीज़ हमने समझी है वो ये है कि फेल माजी हो या फेल मुजारे हो, इसका जो आइन कलिमा होता है, जो आइन कलिमा होता है, जो दरमियान वाला कलिमा होता है, कभी वो ज़बर वाला होता है, कभी वो ज़ेर वाला होता है और कभी वो पेश वाला होता है। अगला सवाल जो हमारे ज़हन में आ सकता था वो ये था कि सर हमें कैसे समझ आएगी। एक ही जवाब है उसका और हर जगह से यही जवाब है कि वो कसरत मुताला से पता चलेगा हमें, उसका और कोई तरीका नहीं है। यानी वो कोई गोल के नहीं पिलाई जा सकती चीज़। चूँकि एक लैंग्वेज है तो आप बराह करम इसको समझ लें
और मोस्टली कलिमात ये 6 तरह से अबवाब आते हैं। इंशाअल्लाह बतौर ख़ास किसी दिन इनको हम पढ़ेंगे फ़ेल मुज़ारे मुकम्मल करने के बाद, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन आज की ग्रामर थी जो बिल्कुल लाइट थी। मैंने कहा कोई शकील चीज़ ना हो, भारी मुश्किल चीज़ ना हो, चूँकि हमने गर्दान पढ़ी है। मैं चाहता हूँ कि फ़ोकस अभी भी फ़ेल माजी की गर्दान पे ही हो। और आज जो काम आप करेंगे वो ये करेंगे कि शारीबा और कारूमा से गर्दाने करेंगे। दाराबा से तो हो गई, और यानी ज़बर वाली जो ऐन कलमा ज़बर वाला था ना, उससे हो गई। वैसे कल हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि इसको मफ्तूहुल ऐन, मकसूरुल ऐन और मदमूमुल ऐन कहते हैं। यानी मफ्तू, मकसूर, मदमूम क्या होता है, आज वक्त थोड़ा है, नहीं पढ़ सकते, कल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि ऐन कलमा ज़ेर वाला और ऐन कलमा पेश वाला, इससे भी बराह करम गर्दाने लिखनी भी हैं, इन्हीं 2 सीगों से लिख लें, और इसमें फ्लुएंट होने की भी कोशिश करनी है, इसको याद भी करना है। अब आइए चलते हैं अपने लेक्चर के अगले हिस्सा की जानिब, जिसका नाम है हिस्सतुल हिवार और उसलूबुल यौमी। जो हमने एक डेली रूटीन का एक लेक्चर शुरू किया हुआ था, हिवार शुरू किया था, कोशिश करते हैं कि आज उसको कंप्लीट कर लें। उसलूबुल यौमी, हिवार चल रहा है जी हमारा। हिवार में मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कल तक हमने जो चीज़ें पढ़ी वो हमने नाश्ता किया था मुकम्मल, कि नाश्ते में ये चीज़ें मुझे पसंद हैं, मैं ये चीज़ें पसंद करता हूँ, ये चीज़ें पसंद करता हूँ। अब आगे चलते हैं कि नाश्ते के बाद फिर क्या होता है। नाश्ते के बाद मैं अपने कपड़े तब्दील करता हूँ, ऑफिस के लिए यूनिफॉर्म पहनता हूँ अगर ऑफिस का कोई यूनिफॉर्म है, या अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता हूँ, कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनता हूँ, यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म पहनता हूँ। यही होता है ना, नाश्ते के बाद मैं रेडी होता हूँ, ठीक है, मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ। उगय्यिरु, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा जल्दी से लिख लें। उगय्यिरु, मैं तगय्युर करता हूँ, मैं तब्दील करता हूँ। उगय्यिरु मलाबिसी, मलाबिस कहते हैं कपड़ों को। उगय्यिरु मलाबिस आ गया तो या मुतकल्लिम की आ गई, वाहिद मुतकल्लिम की जो होती है। उगय्यिरु मलाबिसी, मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ। बादल फतूरी, नाश्ते के बाद। उगय्यिरु मलाबिसी बादल फतूरी, ये हो गई बात। वैसे बादल फतूर, उगय्यिरु मलाबिसी, मैं अपने कपड़े चेंज करता हूं, मैं अपने कपड़े चेंज करता हूं। कुछ चीजें ऐसी थीं जो कल हमने खाने से मुतालिक लिखनी थी। यानी हमने लिख लिया पराठे को क्या कहते हैं, हमने लिख लिया अंडे को क्या कहते हैं, बॉयल्ड अंडे को, ऑमलेट को क्या कहते हैं, पराठे को क्या कहते हैं, हमने लिखा कि दूध को क्या कहते हैं। 2, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं जो खाने से रेलिवेंट हैं। अगर यहीं पे हम उनको लिख लें तो आपका ये इसकी अटैचमेंट हो जाएगी, फिर चीज़ें बाद में ज़हन से निकल जाती हैं। अच्छा, खानों में से एक चीज़ तो चावल होता है, चावल को कहते हैं अरुज़ुन। ये चलाते हैं बाद में, आप पहले इसको लिख लें, अरुज़ुन। अरुज़ चावल को कहते हैं, अरुज़ किसे कहते हैं, चावलों को। इसी तरह कोई कहता है अहुब्बुर रुज़, मैं चावल पसंद करता हूँ। मैं सब्ज़ी पसंद करता हूँ, खदरावात कहते हैं इसे, खदरावात सब्ज़ियाँ। खुदरावात भी कहते हैं मगर प्रॉपर लफ्ज़ है खदरावात, सब्ज़ियाँ। मैं सब्ज़ियाँ पसंद करता हूँ। कोई कहता है लस्सी और दही का एक ही लफ्ज़ होता है, लस्सी और दही को लबन कहते हैं, लबन। हलीब दूध को कहते हैं, लस्सी को और दही को लबन कहते हैं। अरबों में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, लस्सी बहुत अच्छी बनती है, दूध बहुत अच्छा बनता है। अलमराई कंपनी है बड़ी ज़बरदस्त, कुवैत में, यूएई में, हर जगह पे वो
काम है उनका, लेकिन बहुत अच्छी लस्सी होती है उनकी, मीठी भी होती है। लबन अल हुलू, अल मीठा, हाँ मीठा, हुलू, मीठी चीज़ को कहते हैं हुलू। हादा हुलू, ये बहुत मीठा है, मीठा है। और अच्छा खूबसूरत चीज़ को भी हुलू कहते हैं, ये भी बड़ी प्यारी बात है। हम कहते हैं ना सो स्वीट, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत खूब, उसको भी कहते हैं हुलू। मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इसका जवाब होगा हुलू। यानी मीठे, मीठे से मुराद ये नहीं है कि ये चीनी लगी हुई है इस पर, तो हुलू से मुराद ये है कि स्वीट हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, हुलू। और इसका अपोजिट होता है मुर्र। मुर्र कहते हैं कड़वे को, मुर्र कड़वा, मुर्र होता है कड़वा होना, कड़वा होना। अच्छा, मुझे गोश्त पसंद है, लहमुन, लहम कहते हैं गोश्त को, लहम, लहम, गोश्त पसंद है। गोश्त किस चीज़ का, बकरी का, बकरी या बकरे का गोश्त पसंद है तो कहते हैं गनम, 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 लहम। अब आप उर्दू प्लीज़ लिखते चले जाएं। लहम कहते हैं गोश्त को, लहम गनम, हिब लहम गनम, बकरे का गोश्त पसंद है, बकरी का गोश्त पसंद है। अच्छा, दुम्बा, दुम्बे वगैरह को कहते हैं खुरूफ, खुरूफ, लहम खुरूफ, मुझे लहम खुरूफ पसंद है, ठीक है जी। उसके बाद है चिकन, तो उसको कहते हैं दज्जाज, दज्जाज या दज्जाजा, लेकिन लहम दज्जाज ही बोलते हैं। अगर कहना हो मुर्गी तो फिर वो दज्जाज तुन आता है, वगरना दज्जाज है, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं लहम दज्जाज, मुझे लहम दज्जाज पसंद है। तो ये चंद चीज़ें थीं इसकी जो हमने कहा कि ये हम लिख लें, जो खाने से रेलिवेंट हैं, ताकि फिर आगे चल के हम जो हमारा लंच होगा उनमें ये चीज़ें नहीं करेंगे, उसको स्किप कर जाएंगे। लहम गोश्त को कहते हैं गनम, बकरी या बकरे के गोश्त को खरूफ कहते हैं, दुम्बे या भेड़ के गोश्त को, और दज्जाज कहते हैं मुर्गी को, समक कहते हैं मछली को, समक कहते हैं मछली को। और इसमें शोरबा जो होता है ना, शोरबा, उसको कहते हैं मरखुन। मुझे शोरबे वाला सालन चाहिए। ये जो सालन का लफ्ज़ है ना, सालन का लफ्ज़, ये आम तौर पे अरबों में शोरबे वाले सालन के लिए बोला जाता है, तो मरकुन कहते हैं उसे। और आखिरी चीज़ इस ज़िमन में आप लिख लें, मरकुन लिख लिया है, मरकुन। कोई चीज़ अगर स्किप हो जाती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग में चीज़ें आ जाती हैं। आप प्लीज़ लेक्चर वहाँ से लेके तुम जो उतना पोर्शन होता है उसको रिवाइज़ कर लिया करें। तो मरकुन कहते हैं सालन को, स्पेशली शोरबे वाले सालन को, या शोरबे को, यखनी को, ये कहते हैं मरकुन। और जो मसाले होते हैं उसको कहते हैं बहारात, बहारात। ये खाने वाली चीज़ें हो गई काफ़ी सारी, बहारात। तो बहारात हा के साथ, हलवे वाली हा के साथ, बहारात। चलें जी, मक्खन को कहते हैं जुब्दा। वैसे तो चीज़ें बेशुमार हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अब इससे ज़्यादा जाना चाहिए, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। जुब्दा कहते हैं मक्खन को। मलाई ने हमारा क्या बिगाड़ा है, मलाई ने हमारा क्या बिगाड़ा है? तो जुब्दा अगर हो गया तो मलाई को कहते हैं कुश्ता, कुश्तातुन। करीम को भी कहते हैं, करीम और बालाई, जिसको मैंने मलाई बोल दिया, वो बेसिकली बालाई होता है। तो कुश्ता, ये है कुश्ता, कुश्तातुन कहते हैं। इसको मिटाते हुए हम अपने हिवार पे वापस चलते हैं। नाश्ते के बाद मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ जी, अगर आप कहें कि सर 2-3 दिन आपने इसी पे लगा दिए, तो आप बिलीव करें यही सारी लैंग्वेज है। जो आप डेली के काम करते हैं उसी ही को तो लैंग्वेज कहते हैं, उसी ही की ज़रूरत पड़ती है, उससे बाहर आपको किसी शय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहम्दिल्लाहि ताला, मैं उम्मीद करता हूँ वो सारे कलिमात, सेंटेंसेस उनका इहाता करेंगे जो आपको बोलने पड़ सकते हैं।
अभी तो 10 दिन हुए हैं, 11वां दिन है, अभी हमारे पास इंशाल्लाह 15 दिन बाकी हैं। तो उगय्यिरु मलाबिसी, मैं कपड़े चेंज करता हूं, मैं अपने कपड़े चेंज करता हूं, मैं चेंज करता हूं, मैं पहनता हूं, अलबिसु, 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 मैं टोपी पहनता हूं, अलबिसु कुलुनसुवा, टोपी को कुलुनसुवा कहते हैं काफ के साथ। टोपी को कहते हैं। तो अलबिसु मैं पहनता हूं, आपने ऑफिस के कपड़े पहनने होते हैं, तो ऑफिस के लिए आमतौर पे क्या कपड़े होते हैं? अगर आपने ऑफिस जाना है तो आप पेंट कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं और आप बेल्ट वगैरह बांधते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना ये लिख देते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म का लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है। ऑफिस का एक प्रोटोकॉल होता है, यूनिफॉर्म होता है, और इसी तरह आपके स्कूल का, यूनिवर्सिटी का भी एक यूनिफॉर्म होता है। तो जई कहते हैं यूनिफॉर्म को, जई, ये वाला जो लफ्ज़ है जई, यूनिफॉर्म, ये लाजमी लिखिए। अलबिसु जई, मैं पहनता हूं यूनिफॉर्म, मैं पहनता हूं यूनिफॉर्म, मैं यूनिफॉर्म पहनता हूं। तो अलबिसु जई, अगर मैं ऑफिस का यूनिफॉर्म पहनता हूं, अलबिसु जई मकतब, मकतब कहते हैं ऑफिस को। मैं ऑफिस का यूनिफॉर्म यानी ऑफिस के लिए ड्रेस चेंज करता हूं, बेसिकली ये है। अच्छा, मैं स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता हूं, अलबिसु जई मदरसी, अलबिसु जई मदरसी, मदरसी, ऑफ स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता हूं। मैं कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनता हूं, वो हम लिख चुके हैं, जई कुल्लिया, जई जामिया, जई मकतबी, मकतबी या मकतब एक ही बात है। तो जई बेसिकली कहते हैं यूनिफॉर्म को, क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म को। इसी को आगे ले चलते हैं। मैं कोट पहनता हूं, कोट पहनता हूं, कोट, तो कोट को कहते हैं मिअताफुन, मिअताफुन, कोट पहनता हूं। अलबिसु मिअताफुन, मैं कोट पहनता हूं, मैं क्या करता हूं? कोट पहनता हूं। उसके बाद मैं जो शर्ट होती है, मेतफ तो हो गया कोट। अच्छा, कोट का क्या फसी लफ्ज़ तो यह है मेतफ, लेकिन जो बोला जाता है आमिया में और जो हर जगह बोला जाता है वो सुतरा कहते हैं, सुतरा, सुतरा, मैं सुतरा पहनता हूं। ये वेस्ट कोट को भी कहते हैं, कोट को भी कहते हैं और लॉन्ग कोट को भी कहते हैं। सुतरा तवीला, लॉन्ग कोट हो तो सुतरा तवीला, तवीला लॉन्ग कोट, मगर यह लफ्ज बोला जाता है, आप इस पे फोकस ज्यादा कीजिए। सुतरा, मैं सुतरा पहनता हूं, मैं कोट पहनता हूं, मैं शर्ट पहनता हूं। शर्ट को कमीज कहा जाता है, कमीज, कमीसुन, आपको भी पता है यहां भी कमीज ही कहते हैं। अच्छा, पेंट को बंतलून, बेसिकली पेंट ही है, उसका लफ्ज बनाया हुआ है बंतलून, बंतलून, पेंट भी हो गई। अब आ जाए, मैं अलबिसु मेतफ, कोट पहनता हूं, अलबिसु सुतरा, कोट पहनता हूं, अलबिसु कमीज, शर्ट पहनता हूं, बंतलून पहनता हूं, मैं टाई बांधता हूं, वो भी अलबिसु ही आएगा, बांधना भी अलबिसु में ही आता है। अलबिसु वो लिख लिया ऊपर, अलबिसु, टाई को कहते हैं रिबातुन, रिबात टाई को कहते हैं, टाई बांधता हूं, रिबात टाई। मैं बेल्ट बांधता हूं, हिजाम, हिजाम कहते हैं बेल्ट को। अलबिसु रिबात, अलबिसु हिजाम, ये मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, चंद चीज़ें तो ये हो गई। हाँ, एक अरबों में बड़ा बोला जाता है लफ्ज़, आपने सुना होगा, सऊदिया वाले, वो जो हम सीधा नीचे पहनते हैं ना, जो अरबी लिबास होता है, उसके 2-3 अल्फाज हैं उसके लिए। एक तो सऊदिया वाले अहबाब तो जो हैं उसको तोप कहते हैं, तोप,
तोप, हम तोप किसी और चीज़ को कहते हैं, वो इसको तोप कहते हैं। उसका प्रॉपर जो लफ्ज़ है ना वो दिश दाशा है। क्या है? दिश दाशा। दिश दाशा ये बोला जाता है, ये इराक वगैरह में बोला जाता है दिश दाशा प्रॉपर यही लफ्ज़ों में। और कुछ ऐसे हैं ममालिक जैसे यूएई है तो वहाँ पे दाशा कहते हैं। दाशा, दाशा हो, दिश दाशा हो, तोप हो, वो लंबे जो अरेबिक जो उनका लिबास है, सकाफती लिबास है उनका, उसको वो तोप कहते हैं, दिश दाशा कहते हैं या दाशा कहते हैं, सब एक ही माना में है। इसको मिटा देते हैं। ये ऑलमोस्ट चीज़ें आपने सारी लिख ली। हाँ, जूते रह गए, शूज़ रह गए, तो हिज़ा कहते हैं उसको। हिज़ा, हिज़ा, ये शूज़, जूते, हिज़ा सब इसी से आएगा। अलबिसु मेतफ, अलबिसु सुतरा, अलबिसु कमीस, अलबिसु रिबात, अलबिसु हिजाम, अलबिसु दिश दाशा, दाशा, अलबिसु हिज़ा, मैं पहनता हूँ। अब कहें मैं चेंज करने लगा हूँ, उगय्यिरु मेतफ़ी, मैं अपना कोट चेंज करने लगा हूँ या कोट चेंज करता हूँ। उगय्यिरु सुतरा, मैं अपना सुतरा चेंज करता हूँ। आप जितने मर्जी कलिमात हैं इन्हीं चीज़ों से बना सकते हैं। जस्ट वोकैबलरी आनी चाहिए और दो गर्दानें आनी चाहिए, माजी की, मुजारे की। माजी की हम पढ़ चुके हैं और मुजारे की इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये चंद एक इससे लिबास से मुताल्लिक़ चीज़ें थीं जो कि हमने यहाँ पर ज़रूरी लिख ली हैं। तो वो कहता है कि मैं नाश्ते के बाद बादल फतूरी उगय्यिरु मलाबिसी, मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ, अलबिसु और पहनता हूँ, ज़ई मकतबी या ज़ई मकतब, मकतब यानी ऑफिस का यूनिफॉर्म, या ज़ई मदरसी, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्म में जो चीज़ें थी वो हमने कर ली। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं कार में बैठता हूँ, अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है। मैं सवारी करता हूँ, उसके लिए आएगा अरकबू, अरकबू, मैं सवार होता हूँ, मैं सवार होता हूँ, अला, मैं सवार होता हूँ पर, किस पर? अपनी गाड़ी पर, मेरी अपनी गाड़ी है तो हम कहेंगे अलसय्यारा, अलसय्यारा, सय्यारा कहते हैं कार को। अरकबू अलसय्यारती, मैं गाड़ी पर बैठता हूं, सवार होता हूं। अरकबू अलसय्यारती, मैं गाड़ी पर बैठता हूं। घर से निकला है ना तो वो अखरुजु मिनल बैत, वो तो आपको आता है, अखरुजु मिनल बैत, घर से निकलता हूं। अरकबू अलसय्यारा, गाड़ी पर बैठता हूं, अरकबू। अच्छा, उसके बाद अगर गाड़ी अपनी नहीं है, बस है, बस को कहते हैं हाफिला, अल हाफिला, अल हाफिला, बड़ी जो बस होती है उसको कहते हैं अल हाफिला। अरकबू अल हाफिला, यह हाफिला थी, हाफिला ही कहते हैं, इसको भी सय्यारा ही कहते हैं। अरकबू अल सय्यारा, अरकबू अल हाफिला। और अगर किसी के पास साइकिल या मोटरसाइकिल है, साइकिल को मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कहते हैं दर्राजतुन, दर्राजतुन। अरकबू अल दर्राजा, वो फिर अद-दर्राजा हो जाएगा। अरकबू अला अद-दर्राजा, दर्राजा जस्ट साइकिल, क्या है? जस्ट क्या है? साइकिल। आपको पता है जो लोग सऊदीया में गए हैं या जाते आते हैं तो जद्दा में एक बहुत पुराना, एक बहुत बड़ा चौक है जिसको जिसमें बहुत बड़ा साइकिल रखा हुआ है और वो पुरानी मुद्दतों का रखा हुआ है। उसको कहते हैं साआ दर्राजा, चौक को। कल किसी ने YouTube पे मुझसे पूछा था, सर चौक को क्या कहते हैं, तो मैंने उन्हें बताया चौक को दो लफ्ज़ों से, एक साहतुन भी कहते हैं और एक दौरतुन भी कहते हैं। ठीक है, तो साहत दर्राजा, वहाँ बहुत बड़ा साइकिल रखा हुआ है उन्होंने, साहत दर्राजा यानी साइकिल चौक है। तो मुझे घर वाले बताते हैं बुज़ुर्ग कि पुराने बुज़ुर्ग जो थे जब वो जाया करते थे ना वहाँ पे सऊदीया में हज करने के लिए और जद्दा में वो चौक देखा करते थे तो लोग उन्हें कहते थे जी ये आदम अलैहिस्सलाम का साइकिल रखा हुआ है इन्होंने।
तो इस तरह की बातें भी मारूफ थी। तो ये साइकिल वहाँ बहुत बड़ा, तो दर्राजा कहते हैं साइकिल को। अच्छा, एक होता है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को कहते हैं दर्राजतुन नारिया, नारिया, दर्राजा नारिया, दर्राजतुन नारिया। तो आलमोस्ट सारी गाड़ियां आ गई। मैं गाड़ी पर सवार होता हूं, अरकबु अला सय्यारा या अरकबु अला हाफिला, अरकबु अला दर्राजा, अरकबु अला दर्राजा नारिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है कि मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूं, मैं पहुंचता हूं, ऊसिलू, 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 मैं पहुंचता हूं। ये जो है ना, उगय्यिरु, अल्बिसु, अरकबु, ऊसिलू, ये सारे के सारे फेल मुजारे के वाहिद मुतकल्लिम के सीगे हैं जो हम बोल रहे हैं। फेल मुजारे के, तसव्वुर करें कि जब हम फेल मुजारे पढ़ लेंगे तो फिर इनकी यूं पहचान होनी है हमें, इंशाअल्लाह ताला यूं पहचान होनी है हमें। अब देखते चले जाएं, बस 1-2 दिनों की बात है। ऊसिलू, मैं पहुंचता हूं, ऊसिलू, मैं पहुंचता हूं, फिल मकतब, मैं अपने ऑफिस पहुंच जाता हूं, ऊसिलू फिल मकतब, ऑफिस पहुंच गया, मैं ऑफिस पहुंचता हूं। चूंकि रूटीन की बात है ना, तो मैं अपने मैनेजर को सलाम करता हूं, मैनेजर को सलाम करता हूं, अपने कलीग्स को भी सलाम करता हूं। उसल्लिमु, अब जरूरी नहीं है ये ऑफिस में ही ये लफ्ज बोला जाता है। उसल्लिमु, मैं अपने वालिद को सलाम करता हूं, उसल्लिमु अला वालिदी, मैं अपने दोस्त को सलाम करता हूं, उसल्लिमु अला सिद्दीकी, मैं अपने भाई को सलाम, उसल्लिमु अला अखी, उसल्लिमु अला उख्ती, उसल्लिमु अला इब्नी, उसल्लिमु अलैकुम या अखवान, ऐ मेरे भाइयों मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। उसल्लिमु का माना बेसिकली होता है मैं सलाम पेश करता हूं। तो उसल्लिमु मैनेजर को, उसल्लिमु अला पर, उसल्लिमु अला मुदीरिन, मुदीरिन, मुदीर कहते हैं मैनेजर को। आपका जो ऑफिस का सीनियर होता है, मुदीर मैनेजर को कहते हैं। एक होता है रिस्पॉन्सिबल के माना में, इस शोबे का रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो भी होता तो मुदीर के माना में ही है, मगर उसके लिए ये मुदीर का लफ्ज भी एक बोलते हैं, मसऊल का लफ्ज भी बोला जाता है। ये आमिया में बहुत मुस्तामल है अरबों में। वो आएगा ना, कोई शख्स आके पूछता है भाई तुम लोगों में से मैनेजर कौन है, तुम्हारा बड़ा कौन है, तुम्हारा सीनियर कौन है, तो वो ये नहीं पूछेगा मन 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 मनिल्लदी मुदीर, वो अच्छा अल्लदी को इल्ली कहते हैं, इल्ली, ये उस दिन मैंने अर्ज करना था मगर फिर वो टाइम गुजर जाता है ना। ये अल्लदी जो है ना, अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदीना, इसको वो इल्ली कहते हैं, इल्ली, इल्ली यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म की हुई है। और आमिया में मनिल्लदी मुदीर, कौन है जो मुदीर है, तो अल्लदी को इल्ली कहते हैं, मिन इल्ली मुदीर, मिन इल्ली मुदीर, अल्लदी को इल्ली कर देते हैं, मिन इल्ली मुदीर। ये उन लोगों के लिए है जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें अरब कंट्रीज़ में हैं, उनके फ़ायदे के लिए ये चीज़ें। तो मिन इल्ली मुदीर, बल्कि उन्होंने हमें कहा बड़ा ज़ोर दे के कि सर इसको आप जारी रखें, ये बड़ा मज़ा आ रहा है। होता ये था कि हमारे जो कुछ अहबाब थे वो अरबिक फ़सीह तो पढ़ा लेते थे, पढ़ाते थे, और कभी इसको आमिया को कंपैरेटिवली उन्होंने टच नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यहाँ फ़ज़ल है कि चूँकि मुझे तमाम अरब ममालिक में, बहुत सारे अरब ममालिक में जाने का इत्तेफाक होता है, मेरी उनके साथ डेली बातचीत होती है, और अरब कंट्रीज़ में मेरा बिज़नेस है, इस वजह से लोकल लहजे जो हैं उनके, जो आमिया है, मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ। तो ये अल्लाह ने शर्फ अता कर दिया कि चलें आप जो फ़सीह सीखना चाहते हैं उनकी भी खिदमत हो जाए, और जो उसके साथ साथ आमिया को भी लेके चलना चाहते हैं ताकि उन्हें अरब ममालिक में बोलने में आसानी हो, उनकी भी खिदमत हो जाए। तो दोनों तरह की खिदमत बहम्दिल्लाहि ताला। तो अल्लदी को इल्ली भी कह देते हैं, मिन इल्ली मुदीर, मुदीर कौन है, उस्ताद कौन है यहाँ पे, मिन इल्ली उस्ताद। लेकिन जो बड़ा सबसे लफ्ज़ बोला जाता है ना, सबसे बड़ा जो लफ्ज़ बोला जाता है वो बोला जाता है मिन इल्ली मसऊल। कौन है रिस्पॉन्सिबल आप में से यहाँ पे, मिन इल्ली मसऊल, ये काम ख़राब कर दिया आपने, मिन इल्ली मसऊल। बेसिकली है मनिल्लदी मसऊलुन,
हु इज रिस्पॉन्सिबल, मिनिल्ली मसऊल। तो इस तरह से करके मुदीर भी है, बड़े को, सीनियर को, मैनेजर को कहते हैं, मसऊल भी कहते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं जब ऑफिस पहुंचता हूं, ऊसिलू मैं पहुंचता हूं फिल मकतब, ऑफिस में। देखे ना, जहां लैंग्वेज तो यही, ऊसिलू फिल मकतब, मैं मकतब पहुंचता हूं। ऊसिलू फिल बैत, मैं घर पहुंचता हूं। ऊसिलू फिल मदरसा, मैं मदरसा स्कूल पहुंचता हूं। ऊसिलू फिल जामिया, मैं जामिया पहुंचता हूं। वोकैबलरी आनी है और गर्दाने दो याद हो जाएंगी, तो उसके बाद ग्राम अपना लैंग्वेज कोई मसला नहीं रहती। उसल्लिमु अला, मैं सलाम करता हूं, अला ऊपर, मुदीर मुदीर के, और अपने कलीग्स को, यानी मैं अपने सीनियर को सलाम अर्ज करता हूं, मैनेजर को सलाम लेता हूं, और अपने कलीग्स को, कलीग को हमने लिखा था जुमलाई, जुमलाई व जुमलाई। जमील होता है ना एक कलीग, ये मेरा ख्याल है हम लिख चुके हैं पहले। एक कलीग को कहते हैं जमील, उसकी जमा है जुमला। उसकी क्या जमा है? जुमला। इसको नाजरीन हम मिटा लेते हैं। लिख रहे हैं, क्लास में बोरियत तो नहीं होती आपको? एक बड़े सवाल का तो मैंने जवाब कल अर्ज कर दिया था कि अगर कोई आप में से ये समझे कि सर डोज ज़्यादा है, तो वो कहते हैं ना कि गनीमत जान ले जितनी मिली है, गनीमत जान ले जितनी मिली है, कि मैं खाना खुला है कोई कोई। तो जितने दिन हमें मिले हैं हम इनको गनीमत जाने, और मैक्सिमम चीज़ों को हम एक जगह पे बंद कर लें, और बाद अज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौका अता करे तो हम इसी को 2-3 दफ़ा रिवाइज़ कर लें ना। आप जाएं यूट्यूब पे, वहाँ से ले लें, रिवाइज़ करें, फिर लें, रिवाइज़ करें, और लिखते चले जाएं। और मेरे साथ ही आप देखें, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, मेरा आई कांटेक्ट 1 मिनट के लिए भी आगे पीछे नहीं होता, मैं आपकी तरफ देख रहा होता हूँ। तो आप मुझी को सुना सकते हैं, मेरे साथ ही रिवाइज़ कर सकते हैं, और फिर यह है कि चीज़ें मैक्सिमम आ जाएंगी। तो जब कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा अपने लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ें कम अज़ कम मैसर तो होंगी ना किसी एक प्लेटफार्म पे। इस वजह से हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आगे चलते हैं जी। ऑफिस पहुंच गया हूं, मैंने सलाम कर दिया है। उसके बाद मैं अपने काम के बारे में पूछता हूं मैनेजर से। मैं पूछता हूं यानी मैं सवाल करता हूं। व असअलू का माना होता है पूछना। असअलू मैं पूछता हूं, असअलू मैं पूछता हूं। ये बहुत करीब हैं आप इन सीगों को समझने के, यानी सिर्फ फेल मुजारे पढ़ने की देर है गर्दान उसकी। इंशाअल्लाह कल नहीं तो परसों शुरू कर देंगे। व असअलू, और मैं पूछता हूं मिन मुदीरिन, या ये भी छोड़ दें, मैं मुदीर से पूछता हूं, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मिन मुदीरिन, मैं अपने काम के बारे में पूछता हूं कि आज मेरा काम क्या है। असअलु अन, अन का माना होता है के बारे में, के बारे में, के बारे में। असअलु अन जो होता है ना, असअलु अन का, मैं आपके बारे पूछ रहा हूं। असअलु अन हो, मैं उसके बारे पूछ रहा हूं। असअलु अन हम, मैं उन सब के बारे में पूछ रहा हूं। तो असअलु अन, मैं पूछता हूं बारे में, किस बारे में? वाजिबी, वाजिब बेसिकली कहते हैं ड्यूटी को और काम को। असअलु अन वाजिबी, तो मैं मैनेजर से पूछता हूं कि सर आज मेरा काम क्या है, या आज क्या ड्यूटी है, आज क्या करूं मैं। वाजिबी, या हम कहेंगे असअलु अन शुगली, शुगल भी काम को कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। शुगली, असअलु अन वाजिबी, औ या, औ का माना होता है या असअलु अन शुगली, एक ही बात है। ये जो या है ना, ये जो या है, ये वाली, ये वाहिद मुतकल्लम की है। कौन सी है भला? वो जो सबसे पहले दिन पढ़ा था हमने, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। ये है या और ना, ये अस्माए ज़मीर में से है, मुत्तसिला में से है, और वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। असअलु अन वाजिबी, मैं अपने काम के बारे में पूछता हूँ। असअलु अन शुगली, मैं अपने शुगल के बारे में पूछता हूँ। मैं अपने दोस्त के बारे में पूछ रहा था या पूछता हूँ। असअलु अन सिद्दीकी, एक ही बात है, मैं अपने दोस्त के बारे में पूछता हूँ।
मैं अपने वालिद के बारे पूछता हूँ, अस्अलु अन वालिदी। अच्छा, जो स्टूडेंट हैं, आम तौर पे आजकल मैं देखता हूँ हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, उनको उनके दोस्तों का, कोलीग्स के फ़ोन आ रहे होते हैं, ये फ़ोन करते हैं कि भाई स्कूल का क्या काम है, मेरे ज़हन से निकल गया, आज स्कूल से क्या होमवर्क मिला है। तो होमवर्क को भी वाजिब कहते हैं। अस्अलु अन वाजिबी, मैं अपने होमवर्क से रेलिवेंट पूछता हूँ। अच्छा, ये हो गया। मैं अपना काम बड़ी संजीदगी से करता हूँ और बड़ी मेहनत से करता हूँ। मैं अपना काम अश्तागिलु, 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 मैं करता हूं। अश्तागिलु शुगल से है ना, शुगल काम को, और काम का करना ता लग जाएगा दरमियान में। अश्तागिलु, मैं काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। अश्तागिलु, मैं काम करता हूं, शुगली भी आ जाएगा, अपना काम, यह कि इसको इसके बगैर ही चला लेते हैं। अश्तागिलु, मैं काम करता हूं बड़ी संजीदगी से। बिजिद्दिन, बा का माना है साथ, और जिद्दिन कहते हैं, जिद कहते हैं सीरियसनेस को। जिद किसे कहते हैं? संजीदगी को, सीरियसनेस को। अश्तागिलु बिजिद्दिन, मैं अपना काम बड़ी मेहनत से, संजीदगी से करता हूं। मैं अपनी पढ़ाई बड़ी संजीदगी से करता हूं। अक़राउ बिजिद्दिन, मैं बड़े ध्यान से सर क्लास सुनता हूं। अस्माउ बिजिद्दिन, सर मैं बड़ी संजीदगी के साथ नोट्स बना रहा हूं। अक्तुबु बिजिद्दिन, यही अरबी है। बार बार मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुझे बताएं कौन से ऐसे जुमले हैं जो बोले जाते हैं और हमारे इन असबाग का वो हिस्सा नहीं बन रहे। यही चंद एक हैं, यही अल्फाज हर जगह पे इस्तेमाल हो जाने हैं। मैं ये काम संजीदगी से करता हूं। अश्तागिलु बिजिद्दिन, मैं ध्यान से सुनता हूं। अस्माउ बिजिद्दिन, अक्तुबु बिजिद्दिन, अनजुरु बिजिद्दिन, मैं फॉलो, मैं बड़ी संजीदगी से इन लेक्चर्स को फॉलो करता हूं। ताबा युताबी होता है, अना उताबिउ, उताबिउ इत्तिबा करना जो होता है, इत्तिबा, उताबिउ फॉलो करना। बिजिद्दिन, बड़ी संजीदगी से फॉलो करता हूं। तो अश्तागिलु बिजिद्दिन, जिद्द, जिद्द कहते हैं संजीदगी को। अश्तागिलु बिजिद्दिन, और बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी मेहनत। वबी जोहदिन, वबी जोहदिन। अच्छा, ये लफ्ज आमतौर पे बोला जाता है, इसको कुछ लोग जद्दोजहद कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये है जिद्दो जोहद, जिद्दो जोहद, जिद व जोहद। ये लें, आज इसका मसला भी हल हो गया। इसका मसला भी, जिद ये होता है, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। अगर आप मुझे कोई 50,000 बंदा सुन रहा है ना, तो मैं दावे से कहता हूं कि उनमें से 50,000 में से 50 बंदों को पता होगा जिद्दोजहद में से जिद का माना क्या है। तो जिद कहते हैं बेसिकली संजीदगी को। ये इसकी भी बा उतार दें, जोहद की भी बा उतार दें। एक तो पढ़ा यह जाता है जिद व जोहद, जिद्दो जोहद। जिद का माना होता है संजीदगी, जोहद का माना होता है मेहनत। बड़ी जद्दोजहद के साथ काम कर। ये जद्दोजहद कोई नहीं होता, जद्दोजेहद भी नहीं होता, जिद्दोजहद होता है। क्या होता है? जिद्दोजहद, जिद्दोजहद। एक और लफ्ज ऐसे ही जो गलतुल आम हो गए हैं ना, अल्फाज गलतुल आम कहते हैं, हर कोई गलत बोलता है। ये लफ्ज, ये भी मैंने कई दफा मुख्तलिफ इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी है। मन्नो अन कह रहे होते हैं, ये मिन्नो अन है। मिन व अन, मिन का माना होता है से, अन का माना होता है बारे। मिन्नो अन, जिस तरह से वहां से लिया उसके बारे उसी तरह से बात की। मिन्नो अन, सेम टू सेम, इस माना में होता है मिन व अन। जी, तो अश्तागिलु बिजिद्दिन, मैं अपना काम बड़ी संजीदगी से करता हूं और बड़ी मेहनत के साथ करता हूं, यानी जिद्द और जोहद के साथ। तो आज के बाद यह है जिद्दो जोहद, जिद्दो जोहद। यहां पे अपने लेक्चर को, हिस्सतुल हिवार को मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हम रोकते हैं, और इसके बाद इससे अगला पोर्शन जो है थोड़ा सा रह गया है, कल इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। आइए वक्त को देखते हुए आज हम चलते हैं हिस्सतुल मुफरदात की जानिब, और आदा अल जिस्म,
जो हमने बॉडी पार्ट्स शुरू किए हुए हैं, बॉडी पार्ट्स को आज कंप्लीट कर लेंगे। 10 पहले दिन कर लिए थे, 10 कल कर लिए थे, और 10 जो है वो आज करेंगे, और इसी पे हम इक्तिफा करेंगे। हैं तो बाकी भी, मगर वो उनकी इतना बोल चाल में ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी ने पूछा था कि सर आपने आज को का तो बता दिया, अल-यौम कहते हैं, गुजरे हुए दिन को अम्स कहते हैं, आने वाले दिन को गद कहते हैं, लेकिन आपने परसों का नहीं बताया। तो कल को गद कहते हैं ना, परसों को कहते हैं बादल गद। परसों को क्या कहते हैं? बादल गद, बादल गद। क्लियर हो गया? इसी तरह गुजरे हुए दिन को कहते हैं अमसुन, अम्स, लेकिन गुजरा हुआ परसों अव्वल अम्स। अगर आप कहें तो मैं लिख लेता हूं दोनों। आने वाला जो परसों है उसको कहेंगे बादल गद, आने वाला परसों जो आना है। गुजरा हुआ परसों अव्वल अम्स, यानी अम्स से पहले का दिन, अव्वल अम्स, ये कहते हैं गुजरा हुआ परसों। आने वाला परसों अव्वल बादल गद। तो बॉडी पार्ट्स आज हम हिस्सतुल मुफरदात में 10 और लिखेंगे, और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इसका फिर यहीं पे हम इख्तिताम करेंगे। आदा अल जिस्म, आदा अल जिस्म में आप ले लें कंधा, कंधे, कतफुन, कतफुन कंधा है। गर्दन का हो गया था। सीने को कहते हैं सदरुन, सदरुन सीना, सीना। उसके बाद आ जाएं, पेट है बतनुन, बतन पेट। आगे चलते हैं, दिल को कहते हैं कल्बुन, दिल। जिगर, जिगर को क्या कहते हैं? जिगर को कहते हैं कब्दुन, कब्द दाल के साथ, कब्दुन। अच्छा, कब्द इधर कर लें, कब्दुन, और यहां हम लिख लेते हैं जिगर। उर्दू में बोला जाता है ना, ये मेरा बड़ा जिगरी यार है। तो अरबों में ऐसा कोई नहीं होता। तो अरबों में बड़े खूबसूरत अल्फाज बोले जाते हैं। कहते हैं अंत क़ल्बी, आप मेरा दिल हैं। अंत आईनी, आप तो मेरी आंखें हैं, आप तो मेरी आंखें हैं। बिलीव करें, मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ कि उनमें ये कलिमात बड़े खूबसूरत हैं जो समाजी उनके रवैयों को बड़ा खूबसूरत बना देते हैं। यार आप ये मेरा काम कर देंगे, आप ये मेरा काम कर देंगे, तो वो भला क्या कहते हैं? आगे से जवाब देते हैं, मेरे सर आंखों पर जी, अला आईनी व रासी। ये जुमला लिख लें, लिख लें। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हम भी कोई अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे को कह सकें। अला ऊपर, आईनी, आईनी मेरी आंखों पर, व रासी और मेरे सर पर। कोई बात हो ना, आप उनसे कहें सर आप मैं ये काम कर लूं, वो कहेंगे अला आईनी व रासी, सर आंखों पे जनाब, सर आप मेरा ये काम कर देंगे, अला आईनी व रासी, सर आंखों पर। तो अब देखें ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, ये हमें अब रोज़मर्रा रूटीन में लानी चाहिए आपस में बोलते हुए। तो इसी तरह वो बुलाते ही, किसी को बुलाना हो, किसी का नाम नहीं आता ना, तो वो उसको ओए करके नहीं बुलाते, ओए करके नहीं बुलाते। मेरे चेहरे पे समाइल आ गई कि वो क्या नाम ले। अगर उनको किसी नाम का ना पता हो ना कि इस शख्स का क्या नाम है, तो आप बिलीव करते हैं किस नाम से बुलाते हैं? वो कहते हैं या मोहम्मद। जिसका कोई नाम नहीं ना यानी उनको पता होता, उसको मोहम्मद कह के बुलाते हैं। सोने आका करीम अलैहिस्सलाम के इसमें पाक से इस कदर प्यार है उन्हें, वो कहते हैं मोहम्मद। मोहम्मद को वो मोहम्मद कहते हैं, बड़ा प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो नाजरीन 2-3 लफ्ज़ और हैं, वो भी हम लिख देते हैं। इसी तरह गुर्दे को कहते हैं किला, 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 गुर्दा।
फिर आगे चलते हैं। टांगों को कहते हैं रिजलुन। रिजलुन, टाइम चूंकि हो रहा है तो हम थोड़ा स्पीड अप होते हैं। रिजलुन कहते हैं टांगों को, टांगे। रिजलुन। पिंडली होती है साकुन, कौफ के साथ, साकुन, पिंडली। उंगली को कहते हैं उसबुउन। उसबुउन, उंगली। और कमर को कहते हैं ज़हरुन। ज़हरुन, ज़ौद के ऊपर ज़बर पढ़नी है आपने, ज़हरुन। अगर इसके ऊपर पेश पढ़ेंगे तो जोहर से मुराद जोहर का टाइम होता है, तो यह है ज़हरुन, कमर। ज़हरुन कमर है। हाँ, नाखनों को कहते हैं ज़ुफ़र, ज़ौद के साथ, ज़ुफ़रुन। और आखिरी लिख लें, काबुन कहते हैं टखने को। कुरान पाक में है ना, व अर्जुलकुम, किधर, व अर्जुलकुम, रिजलुन की जमा है अर्जुल। व अर्जुलकुम, और अपने कदमों को, टांगों को यानी कदमों को धोएं, इलल काबैनी, अपने दोनों टुखनों तक। ये लफ्ज़ दोनों कुरान पाक में है, ज़ुफ़रुन नाखन। तो ये आज आदा अल जिस्म हमने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन मुकम्मल कर लिए हैं। कत्फ़ुन कंधा है, सदरुन सीना है, बतनुन पेट है, क़ल्बुन जिगर दिल है, कब्दुन जिगर किला गुर्दा, रिजल टांगें, साकुन पिंडली, उसबुउन हमारी जो हैं उंगलियां, ज़हरुन कमर है, ज़ुफ़रुन नाखुन और काबुन टखना। इसके साथ ही आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आखिरी 1 मिनट मैं आपका लेना चाहूँगा। मैंने कल आपसे कहा कि मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस पे व्हाट्सएप आपने अपने जो फॉर्म है, फॉर्म पे जो जो चीज़ें पूछी गई हैं ना, वो सारी चीज़ें आपने इस पे स्पेस दे के, मिसाल के तौर पे नाम लिखना है, स्लैश, उसके बाद आपने वल्दियत, स्लैश, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, स्लैश, ईमेल, इस तरह से करके इकट्ठा करके तो आपने इस नंबर पे भेज देना है। 0 3 1 4 5 1 5 3 9 8 3। ये नंबर मैंने आपको दे दिया। वो तमाम लोग जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, वो तमाम लोग जो ईमेल नहीं कर सके, वो तमाम लोग जिन्होंने मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के फेसबुक पेज पे जाके फॉर्म सबमिट नहीं करवाया, और वो तमाम लोग जिनको हमारी तरफ से रिप्लाई मेल नहीं गई, बराहे करम सिर्फ वो जिनको ईमेल आ गई है वो नहीं, कल भी मैंने जोर दे के कहा, सिर्फ वो जिनको ईमेल नहीं गई हमारी तरफ से कंफर्मेशन की मेल, वो ये नंबर आपके सामने लिखा है, इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर दें, अपना नाम, अपनी वल्दियत या ज़ौजियत, और आपका मुल्क, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, ये चीज़ें जो वहाँ से पूछी गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।